आज हम लोग रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक्सरसाइज 1.4 में है क्या, ठीक है, फिर उसके सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि यदि किसी फ्रैक्शन को P/Q के फॉर्म का लिख लें, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है हमारा 3/50, ठीक है, किसी फ्रैक्शन x को हम P/Q के फॉर्म का लिख लें, ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यदि हम q का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा बेटा 3/2 × 5 आप इसको दे सकते हो 3/2⁴ चाहो तो लिख लो, चाहो ना लिखो को तब भी चलेगा। अभी हम समझने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। कहता कि इफ फैक्टराइजेशन ऑफ q, यदि हम q का फैक्टराइजेशन करें और इसको 2n, क्या बेटा 2n × 5n के रूप में लिख पाए, जहां n और m क्या है बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इस पे ध्यान देना बेटा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, so on। ठीक है, नॉन नेगेटिव केवल पॉजिटिव की बात करता है बेटा, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव बात करता है तो बेटा हम m और n की जगह पे हमारा 0 भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि यदि हम फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को 2n और 5n में लिखते हैं, जहां हुए n और m क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर। हाँ, हम ये बता रहे थे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में m की जगह पे 0 या n की जगह पे 0 कहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये हम लोग एक्सप्लेन कर लिए ना कि ये q है, ये 2 है, ये 5 है, ये यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू, अच्छा 2n था ना, तो 2n यानी n की वैल्यू 1 है और 5m2 है। अब इस फॉर्म को हमने लिख दिया, ये कहता है ये हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स, तब ये वैल्यू है बेटा, हाँ, ये वैल्यू है, ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट हो जाएगा, जिसका जो हम इसको पॉइंट में लिखें तो बेटा इसका एंड मिल जाएगा। कैसे बेटा, देखो ये इतना हो गया और इसको मानो हमको उसमें पॉइंट में लिखना है, तो 3/50 को हम क्या ले सकते हैं, अच्छा चलो इसी को हम यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। जैसे इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है, 2 है, यहाँ 5 है, तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान देना बेटा क्या हम कर रहे हैं, यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, हम चाहते हैं कि ये भी 2 हो जाए, तो हमको एक 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 क्या होगा 2 × 5 की पावर 2, ठीक है, तो जाएगा 6/10 की पावर 2, क्या हो जाएगा इक्वल टू 6/100। और हम जानते हैं बेटा कि यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 डिजिट पे लगता है, राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट हटता है, तो 6 हो जाएगा हमारा 0.06 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 0.06। तो इस तरीके से ये हम ये एक्सरसाइज 1.4 इसी पे बेस्ड है कि ये हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लें और उसको 2n और 5n के फॉर्म का लिख पाए, तो समझ लो बेटा ये क्या है, जो डेसिमल मिलेगा वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, ठीक है। वो जो डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होगा, टर्मिनेट, उसका एंड हमको मिल जाएगा, ठीक है।
एक और देखते हैं बेटा, जैसे मान लिया हमारा हमको कोई फ्रैक्शन है 2/5, कितना बेटा 2/5, तो ये डिनोमिनेटर यानी q हमारा 5 है, इसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे? देखो 5 को हम 1 into 5 लिख सकते हैं, किसी को तो हमारे ख्याल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया। अब 1 जो है वो क्या होगा 2 की पावर 0, क्या होगा 1 क्या है 2 की पावर 0, ठीक है, किसी की पावर यदि 0 है तो हम उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को हमने 2 की पावर 0 लिख लिया इंटू 5 की पावर 1। अब देखो बेटा n की वैल्यू आ गई 0 और n क्या होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब 0 हो सकता है, ठीक है, और m की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ये तो नॉन निगेटिव इंटीजर है ये। अब ये बेटा क्योंकि ये इस फॉर्म का सेट हो गया है, किस फॉर्म का सेट हो गया है, q जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का सेट हो गया, जहां n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा टर्मिनेट होगा, ठीक है। क्यों बेटा नहीं समझ आता था, ऐसे करके देख लेते बेटा, ये 5 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, हमको इसको भी 2 की पावर 1 बनाना है, इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, किससे बेटा 2 से, ठीक है। अब ये 2 की पावर 1 और 0 मिलकर 2 की पावर 1 बना देंगे, 2 इंटू 2 अपान कितना हो जाएगा बेटा 10। अगर हम किसी चीज को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 डिजिट पे लग गया था, तो ये 0.4 हो गया है, फिर डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ यही है बेटा क्या कि यदि हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, किसको बेटा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को यदि हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का लिख सकते हैं, और जहां n और m क्या है ये याद रखना, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, क्या होगा नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब n की वैल्यू 0 या m की वैल्यू 0 हो सकती है, कहने का मतलब ये कि कोई एक टर्म गायब हो सकता है, जैसे हमने अभी डिनोमिनेटर 5 देखा था, तो था ही नहीं, तो हम ये मान सकते हैं कि 2 की पावर 0 था, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या ले लें 1/6, क्या है बेटा 1/6। अब देखो 1/6 में इसको फ्रैक्शन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 3 आ गया, 2 इंटू 3 आ गया, क्या है बेटा 2 इंटू 3। अब देखो ये 1/2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है, चेक करना बेटा, यहां 5 है ही नहीं हमारा, ठीक है, 5 है नहीं, 5 ना होता तब भी चल जाता, हम 5 की पावर यहां 0 लिख सकते थे, 5 की पावर 0 लिख सकते थे, लेकिन ये चीज जो एक्स्ट्रा आ गई है ये हमको गड़बड़ कर रही है, क्या 2 और 5 के अलावा कुछ आने नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ आने नहीं चाहिए, यहाँ 3 आ गया है, तो ये इस कसौटी को नहीं खड़ा नहीं उतर रहा है, तो ये x क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेट्स, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, वो खत्म नहीं होगा, करके देख लेते हैं। यदि हम 6 में, किसमें बेटा 6 से 1 को डिवाइड करते हैं, 1/6 हमने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, 1/6, 6 से आप डिवाइड करो, ठीक है, तो 1 है पॉइंट लगाएंगे, जरूर 0.1, 6 1 जा 6, 4 बचा, क्या हो जाएगा बेटा 6 10 में से 6 जाएगा 4, 1 0 होता है 40, कितना जाएगा बेटा 36, 6 6 जाता है, देखे रहेगा बेटा, 4 बचा फिर 40, फिर 6 6 जा 30, फिर 40, फिर 6 जा, ठीक है। अब देखो ये बढ़ता जाएगा बेटा, ये क्या है ये बढ़ता जाएगा, तो 1/6 क्या आ गया हमारा 0.1666 एंड सो ऑन, तो ये
ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा बेटा, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये कैसा रेशनल नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बस केवल इसी जानकारी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। यदि हम डिनोमिनेटर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म पर लिख पाए तो बेटा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और ये इस फॉर्म में नहीं लिख पाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बस इसी जानकारी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लो। बेटा जरूरी चीजें हमने नोट कर रखी हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, लेकिन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन 17/8 में या 64/455 में हमको 455 से 64 को बिना डिवाइड किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminate decimal expansion or non-terminating decimal, non-terminating repeating decimal। ठीक है, अब इसको हमको ये चेक करना है बेटा कि ये जो इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, जब बेटा ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का हम डिनोमिनेटर को लिख पाएंगे। मतलब हमको ध्यान कहां देना है बेटा, डिनोमिनेटर में 3125 8 455 एंड 1600 पे हमको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में 3125 पे ध्यान देना है। क्या कि हम इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के फॉर्म पर लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाए। यदि हम लिख लेते हैं तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग। और यदि हम नहीं लिख पाते हैं तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट होगा। क्लियर, बस यही करना है। तो हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हमने नोट कर रखा है, 13/3125 को पता करना है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, डिवीजन नहीं करना है कि 3125 को डिवाइड करें 13 में और फिर चेक करें कि ये क्या है। ठीक है, हम क्या करें 3125 का फैक्ट्स क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 से तो होगा नहीं, 314 42 5 5 और 5 10, ये भी 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो रहा है। तो 5 6 जा 30, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा, ये 5 1 जा, ठीक है, 5 2 जा 5 5 जा। क्लियर हुआ ना बेटा, ये 5 2 जा, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 13/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। 2 है नहीं, लेकिन हम 2 की पावर 0 यहां लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सिंस 3125 इज इनफॉर्म 2 की पावर m, 2 की पावर n, चलो कुछ भी लिख लो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, 5 की पावर n where n and m are non-negative integer। नॉन नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, लेकिन नॉन नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर, ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं इसको। देयरफॉर क्या होगा, 13/3 क्या होगा, 3125 is terminating
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ आएगा? हाँ ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्यों हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों? इसको हमने 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म का लिख लिया, ठीक है, इसलिए ये हो गया। ऐसे ही बेटा फटाफट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट ठीक से लिख लिया है, अब अगले क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। हम लोग मिल करके चेक कर लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या आएगा? 64 अपॉन 455, ठीक है। तो हम क्या करें बेटा, 455 का फैक्टर कर लेते हैं, 5 से ले जाते हैं, 5 9 45, 5 1 5, फिर किससे जाएगा बेटा? 7 से ना। ये क्या हो गया बेटा? 5 अपॉन 7 नहीं सॉरी 64 ना, 64 अपॉन 5 into 7 into 13, ठीक है। लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? सिंस it is clear by above that 455 not in form of 2 की पावर n into 5 की पावर m, therefore 64 upon 455 is not टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। क्यों बेटा? ये 7 और 13 गड़बड़ करना, 2 नहीं था तो चलता, लेकिन यहाँ 7 और 13 आ गया है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या बेटा? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है बेटा? ये रिपीटिंग होगा। जैसे हम लोगों ने चेक किया था, डिनोमिनेटर में 6 था, क्या था? डिनोमिनेटर में 6 था, तो क्या था? हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो रिपीट हो रहा था बार बार। तो ऐसे ही ये सेकंड पार्ट में जो है हमारा 455 भी क्या होगा? रिपीट होगा। थर्ड पार्ट हो गया ना बेटा? ये फर्स्ट हो गया, सेकंड नहीं किए थे क्या हम? 17 अपॉन 8। ये देखो बेटा, 8 क्या है? 2 की पावर 3, क्या है? 17 अपॉन 8। 8 को हम क्या ले सकते हैं? सेकंड पार्ट के लिए हो रहा है 17 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख लो। तो ये क्या होगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया। जहां ये कोई निगेटिव इंटीजर्स नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और ऐसे बेटा 5 अपॉन 1600 है। क्या बेटा? 5 अपॉन 1600। अब देखो इसके फैक्टर यदि हम करेंगे, क्या भाई 1600, तो इसमें देखो इसमें क्या आएगा? इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं है ना। मानो तो मैं विश्वास तो करके देख लो, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 1600। देखो 2 8 या 2 और 5 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, ये 100 हो गया, फिर एक बार 250 और 225 और 5 इंटू 5, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 अपॉन 15 था ना, 15 अपॉन 1600। तो चाहे तो हम पहले इसको थोड़ा सा पहले से रिड्यूस कर सकते थे, चलो हमने नहीं किया अभी, तो कोई बात नहीं है। हम इसको 15 को ले सकते हैं 3 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में ले सकते हैं इतनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5, एक 5 से कट गया, ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो बेटा ये क्या है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहां ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हो गए। अगले क्वेश्चन नोट करते हैं, तो नोट कर लो तब तक। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट में नोट कर रखा है। वही क्वेश्चन क्या कहता है कि चेक करो कि ये टर्मिनेटिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन तो हमको आसान कर दिया इन्होंने, लेकिन आप अभी फिफ्थ की बात करते हैं बेटा। 3, 4, 3 में ना बेटा हमको 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर 343 है, तो ये यदि ऐसे चेक करने को होगा, ठीक माना होगा, हम करेंगे भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, करना होगा तो हम फैक्टर करके दिखा देंगे बेटा। है क्या, 7 से जाएगा ना, 7 4 जा 28, 6 बचा 63, 7 7 जा 7 9 जा 63। ठीक है, 7 7। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको 29/343 को आप क्या ले सकते हो, 29/7 7 की पावर 3। आप घुसेड़ना चाहो तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 डाल सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए ही नहीं। 2 आ सकता है या 5 आ सकता है, या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। इसके अलावा यदि डिनोमिनेटर में कोई चीज है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, वो टर्मिनेट नहीं होता है डिसमिल उसका, और क्या होता है, रिपीटिंग होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। तो बेटा हमको दे दिया, इसमें सॉल्व करके दे दिया, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बेटा ये गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ हमको कर रहा है, 7 की पावर 5 गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है, 7 की पावर 5। ये ना होता ये टर्मिनेटिंग हो जाता। अब ये है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या पाएंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, डेसिमल में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, वो एंड नहीं होंगी और रिपीट होंगी। अब जो जोश में होश नहीं खोना है। हम यहां देखें तो बेटा ये 3 इंटू 5 आ रहा है, हम तुरंत देख के कह दें कि डिनोमिनेटर में 3 है, हमको डिनोमिनेटर में 3 नहीं चाहिए, केवल 2 और 5 चाहिए, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा। क्यों, हाँ ये देखो बेटा रिड्यूस हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, ये 2/5 आ गया, और 5 को आप 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 देख सकते हो। ये क्या हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग। इसमें देखो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा, 5 5 जा 25, 2 जा 50, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहां देख रहे हैं बेटा 7 7 14 आया, 3 से डिविजिबल नहीं है, ये इसमें इसके डिनोमिनेटर में बेटा 3 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 5 आ रहा है तो चलो चलेगा, लेकिन क्योंकि 3 आ रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हम लोगों ने देख लिए और चेक कर लिए, बिना डिवाइड किए चेक कर लिए क्या कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, नोट कर लो बेटा इतना। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेसिमल एक्सपेंशन थे फॉर टर्मिनेटिंग, नहीं क्या कर रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है, किसका, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो रहे थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है, मतलब उसको हमको डेसिमल के फॉर्म का ला देना है।
हमने ये पाया कि 10 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें से कुछ पार्ट ये हैं जो क्या थे बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। जैसे फर्स्ट पार्ट था, सेकंड था, फोर्थ था, सिक्स्थ था, ठीक है, सिक्स्थ था, ठीक है, हमने दो वाली किया क्या इसको, सिक्स्थ था और क्या एट्थ था, नाइन्थ था, ठीक है। तो अब करने का तरीका क्या है, फैक्टर तो हम लोगों ने कर लिया था, फैक्टर हमने फर्स्ट पार्ट का कर लिया था, जैसे 13 अपान क्या बेटा 3125, ठीक है, 13 अपान 3125 का फैक्टर क्या आया था, 5 की पावर 5 आया था, क्या आया था बेटा 3125 पर 3125 है, 36 1 31 5 2 12 25 5 1 2 5 हो जाएगा, 5 से ले जाओगे तो 25 आएगा, फिर 5 से ले जाओगे तो क्या करेगा बेटा 5 5 1 जा 5 है, हाँ वेरी गुड। हम क्या गया 5 की पावर 5, 13 अपान 3125 को लिख सकते हैं 13 अपान क्या बेटा 5 की पावर 5, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा है क्या कि हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, करने का तरीका ये है कि 2 या 5 की जो मैक्सिमम पावर होती है वो जो बचा हुआ पार्ट होता है उस पर हम लाने की कोशिश करते हैं, वही है। जैसे यहाँ बेटा 5 की पावर 5 पे यहाँ 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 मान लेते हैं, ठीक है, 2 की पावर 0 1 होता है तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट देगा, कोई हमने गलती नहीं की है। अब देखो बेटा 13 अपान 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 0 को, किसको बेटा 2 की पावर 0 को हमको 2 की पावर 5 बनाना है तो हम बना सकते हैं, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 और 0 मिलकर के 5 ही देगा रिजल्ट। थोड़ा सा गलती तो हमने किया बेटा, क्या किया, यहाँ 2 की पावर 0 था या 2 नहीं था, हमने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमको न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मैथ में हम कुछ इधर उधर कर सकते हैं लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ता है, ठीक है बेटा। ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 5 बनाने के लिए इसमें हमको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 0 मिलकर के 5 आएगा, तो हमको क्या है बेटा, हमको डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना बन जाएगा बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 है, कितना आएगा बेटा 32, कितना आएगा 32 अपान 2 इंटू 5 होल की पावर 5, समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। अब ये क्या करें 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 2 जा 26, करिए 2 13 3 जा कितना 39 और 2 41 बटे 10 की पावर 5, ठीक है, क्लियर है ना बेटा, 13 2 26 यहाँ पर 2 13 3 यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करेंगे 10 की पावर 5 है, क्या बेटा 10 की पावर 5, तो हमको डेसिमल 5 डिजिट पे लगाना है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कि 0.00 कर दें, 2 डिजिट बढ़ा करके इसको 5 डिजिट बना दें और यही आंसर हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम विदाउट डिवीजन हमने क्या किया 133125 का डेसिमल एक्सपेंशन पता कर लिया। डेसिमल एक्सपेंशन क्या था बेटा 0.00416, क्यों, क्योंकि हमको 5 डिजिट पे पॉइंट लगाना था, ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा। यहाँ 2 की पावर 0 था, हमने 2 की पावर 5 बनाना है इसको, तो हमको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 10 आ गया, 10 की पावर 5, बस यही हम चाहते थे कि ये 10 के फॉर्म का आ जाए, 10 की पावर में आ जाए, हमेशा सारे क्वेश्चनों में हम यही करेंगे कि 10 के फॉर्म में आ जाए, बस जो 2 की पावर और 5 की पावर अलग अलग हैं वो 10 की पावर में आ जाए। तो इसी तरीके बेटा हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक्सपेंशन आ गया, इसका आया टर्मिनेटिंग का निकालना था बेटा, सबका नहीं निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में
जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनके डेसिमल एक्सपेंशन पता करने। जैसे ये 17/8 है बेटा, क्या है बेटा 17/8। वही पुराना तरीका, क्या करेंगे 17/2 लिखेंगे और इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। ध्यान देना बेटा ये है नहीं यहाँ, ये यहाँ है नहीं, लेकिन हमने यहाँ डाल दिया है, हम डाल सकते हैं। मैथ में हम ऐसा कर सकते हैं, आप हिस्ट्री में नहीं कर पाओगे, जियोग्राफी में नहीं कर पाओगे, मैथ में कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 अपान ये 2 इंटू 5 यानी 10 आ गया। बस हम यही चाह रहे थे कि डिनोमिनेटर जो है 10 की पावर में आ जाए, तो 10 की पावर में आ गया। अब कर लेते हैं बेटा 17 25 85 ये 5 हाथ है 8 17 दूना 34 8 42 के 2 हाथ है 4 7 3 17 4 21 बटे 10 की पावर 3 है। 10 पे कितना पावर है 3, तो हम 3 के पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 2.125। इस तरीके से हमारा अगला आंसर आ गया 2.125। ऐसे हम फटाफट कर लेते जाएंगे बेटा, है क्यों 15/1600 15 अपान कितना बेटा 1600 कितना बेटा 15 अपान 1600 तो कर ले, क्यों उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें 35 अपान उसको 5 से डिवाइड कर लोगे 5 3 15 1 16 5 10 5 0 0 5 10 0 आता है 5 15 16। ठीक है, ये 5 कर दिया, फिर कितना आ जाएगा 3 अपान 320। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा, है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, है ठीक है। ये 1600 आ जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब बस वही पुराना तरीका, क्या तरीका है 320 और रिड्यूस तो होगा नहीं, ये 3 से तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये को हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से ले जाएंगे। देख लेना बेटा, तरीका यही है, कहीं गलती हो जाए तो बता दिया करो, बताते आपको नहीं, क्यों ठीक है। कैलकुलेशन में एक मिस्टेक होती है तो बेटा हम सब की गलती मानी जाएगी, अकेले हमारी नहीं, क्यों हम आप मिलके कर रहे हैं बेटा। ठीक है, पढ़ाने के तरीके में एक गलती है, हम कुछ गलत बोल रहे हैं वो तो अलग बात है, वो हमारी गलती मानी जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी और आपकी दोनों की गलती मानी जाएगी, ये विश्वास रखना, अकेले हमारा दोष ना देना। 3/320 को हम ले सकते हैं 3/1 2 3 4 5 6, बेकार हमने रिड्यूस कर दिया है 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6। यहाँ 5 की पावर 1 है, क्या बेटा 5 है, 5 की पावर 1 माना जाएगा, तो हमको इसको भी 5 की पावर 6 बनाना है, तो हम 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डिनोमिनेटर में किया तो हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये हो गया हमारा 3 इंटू 5 की पावर 5 कितना आया था, ये आ गया था ना बेटा 3125 अपान 2 इंटू 5 यानी 10 की पावर 6 लिख सकते हैं ना बेटा, ये 5 की पावर 6 आ जाएगा, ये 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 10 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लो बेटा, कैसे करें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 15 5 आता है 1 3 6 7 3 3 3 9 बटे 10 की पावर 6। ठीक है, आप देखो पॉइंट यहाँ कितने डिजिट पे लग सकता है 1 2 3 4 लगाना 6 डिजिट पे, तो हम 2 जीरो बढ़ा करके इधर 6 डिजिट बना ले 1 2 बाकी 4 डिजिट तो है हमारी, क्या है 9 3 7 5, यहाँ पॉइंट लगा दें, यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्यों, क्योंकि टर्मिनेट हो रहा था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये सारे थे, उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या, हम लोगों ने कर लिया, ये आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हुआ 4। ठीक है, अगला करते हैं,
क्यों? अब तो मजा आने लगा ना बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्यों आ रहा है कि नहीं आ रहा बता देना भाई, ठीक है। अब क्या करें, ये क्या है, फिर सिक्स है, ये तो बना बनाया है 23/2 इंटू 5/2। इसको हम लिख सकते हैं 23/2 इंटू 5/2 इंटू 5, एंड न्यूमरेटर में भी इंटू 5 डाल दो, ठीक है, इक्वल टू 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 16। कुछ गलत हो रहा है क्या बेटा, ये 11 आएगा ना, 5 से 15 5 आता है 1, 5 दूनी 10 11, बट 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इसको आप लिख सकते हो 115/2 इंटू 5 होल की पावर 3, ठीक है। तो जाएगा 115/10 की पावर 3 इक्वल टू 3 डिजिट पॉइंट लगा दे 1 2 3 0.115। ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया किसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया कौन से पार्ट का, पार्ट नंबर 6, ठीक है। से और क्या कर ले बेटा, सेवंथ, इसमें देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है, चेक करने के लिए आ सकता है कि चेक करो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। आंख बंद करके नहीं लिख देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, 6/15 को आप 2 इंटू 3 लिख लो, अपॉन 3 इंटू 5 लिख लो, और 3 3 का कैंसिल लो, ये 2/5 आ गया। 2/5 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/10 आ गया, और 4/10 को हम 0.4 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या आ गया है, डेसिमल एक्सपेंशन आ गया किसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। ये टर्मिनेटिंग था, इसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन ये निकाल दिया बेटा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका, क्या है, 35/50, ठीक है। अब जब हम रिड्यूस नहीं करें, क्यों, हमको 5 की पावर में लाना ही है तो हम रिड्यूस करें क्यों, हम करें ही क्यों, 5 से इसको रिड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन हमको 5 के पावर के रूप में लाना है, इसलिए हम रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। 35/50, इसको आप लिख सकते हो 35/50 का क्या होता है, 2 इंटू 5 की पावर 2, इसको आप लिख सकते हो 30, क्यों कर तो मजा आ जाता है। 35 को क्या ले सकते हो, 5 इंटू 7 कर देते हैं रिड्यूस, इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5, 1 5 5 से कट गया, 7/10 आ गया, क्या आ गया 7/10, इसको आप लिख सकते 0.7, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन किसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 ओवर होता है, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चेक करो, 3 पार्ट में रखे बेटा, कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, और यदि ये रेशनल नंबर है, क्या बेटा, ये रेशनल नंबर है, और इन रेशनल नंबर्स को एकदम P/Q के फॉर्म का लिखते हैं, तो Q के यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या जानते हो, आप क्या कह सकते हो, क्या, यदि रेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर के बारे में, यदि हम P/Q के फॉर्म का लिख लें, तो फर्स्ट पार्ट को हम चेक करते हैं, इन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्यों बेटा, देखो खत्म हो गया, यहां आगे बढ़ ही नहीं रहा, टर्मिनेटिंग, therefore 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या बेटा, 43.1 2 3 4 6 8 9 इज रेशनल नंबर, क्या बेटा, ये रेशनल नंबर है, ठीक।
ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का चेक है। ये तो रेशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा था रेशनल नंबर, ठीक है। और इसका जो डिनोमिनेटर होगा है? क्या लिखे बेटा, इफ क्या लिखा बेटा, फॉर एंड if we express 43.123456789 in P upon Q, then Q has प्राइम फैक्टर, क्या बेटा, प्राइम फैक्टर जो इसके होंगे क्योंकि वो होंगे 2 की पावर इन फॉर्म ऑफ, क्या लिखे बेटा, इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 2 की पावर n और 5 की पावर n, where m and n are non-negative integer, ठीक है। बस यही हमको सेकंड पार्ट में कर देना। सेकंड पार्ट में सीधे सीधे हम लिख देंगे क्या होगा कि ये पहले इसके नेचर के बारे में बताएं, क्या ये रेशनल है कि इरेशनल, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, 0.1201200120012 टाइम 0 एंड सो ऑन, ठीक है। सिंस above is non terminating and non, क्या होता है, टर्मिनेट भी हो रही है और रिपीट भी हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, therefore 0.120120120000 and so on is irrational, क्या होता है, irrational है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट बच गया बेटा, थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ये तो देखा है बेटा, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या लिखे बेटा, थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 43.123 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद यही डिजिट्स आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, जो भी आ जाएंगे। यह बार चढ़ा है का मतलब ये कि 1 2 3 4 6 7 8 9 रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 6 4 5 6 7 8 9 रिपीट हो रहा है। तो लिखें सिंस above expansion is non-terminating and repeating, therefore above expansion is, क्या होता है, ये रेशनल नंबर है। एंड सिंस, ठीक है, ये हो गया बेटा, ठीक है। ये क्या है, ये रेशनल नंबर हम लोगों ने चेक कर लिया। अब एक चीज और लिखते हैं बेटा, डिनोमिनेटर के बारे में, क्या होगा, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर तो आपने लिख दिया। अब क्यू के बारे में क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर के बारे में आपकी क्या राय है। सिंस 43.123456789 इज रिपीटिंग, क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है,
लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग, लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। Therefore we cannot express denominator numerator q in form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। ठीक है, ये लिखो where m and n is non-negative integers। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.4 हम लोगों ने खत्म किया। एक्सरसाइज 1.4 में क्या था कि यदि हम डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का लिख सकें। ये m और n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। m हमारा 0 हो सकता है, n हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। और यदि हम नहीं लिख पाते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो जाएगा। ये रेशनल नंबर है। बस इसी जानकारी के आधार पे हम लोग 1.4 हम लोगों ने किया। 1.4 खत्म होते होते रियल नंबर भी हम लोग खत्म हो रहा है। आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। नए सेशन में नई चीज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना। ठीक है, नोट कर लो बेटा।